जय श्री राम भक्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भक्ति रामायण को और प्रतिदिन राम कथा सुनें और आनंद लें तथा शेयर करें। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल करत चरित धारी मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय। जय जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय। जय दुर्गा माता श्रावाली भागवती की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। जय लक्ष्मी माता की जय। जय भोलेनाथ सती माता की जय। कैलाशपति की जय। जय वृषकेतु की जय। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्ते भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। शाखा समोझिया सपरिहारि मोहु सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनुसारा जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जगे। सकल शौच करि राम नहावा सूचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जाटा बनाए देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना कह कर जोड़ी बचन अति दीना। नाथ कहे अस कौशल नाथा लय रथु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुह मलिन या उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बानु देखाई सुरसरी अनवाई आने हु फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम सिए आने हु फेरी संशय सकाल संकोच निवेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निर्भय से कहे गोसाई जस कहाई करो बलि सोई। करी बिनती पायन परऊ दिन बाल जिमि होई सियावर रामचंद्र की जय। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया।
तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम्हा सब शोधा। और कहा हे ताते, और कहा यानी श्री रामचंद्र जी ने कहे, हे ताते कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे ताते, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। दधीचि हरिचंद्र नरेशा, सहे धरा महित कोटि कलेशा। रांति रेव बलि भूप सुजाना, धर्मो धरेउ सहि संकट नाना। श्री दधीचि और राजा हरिचंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों या अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, ताजे तीहु पुरया पजा सुछावा। बेटे, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहू अपजस लाहू, मारन कोटि समदारु न दाहू। तुम्हा सनतात बहुत का कहू, दिए उतारू फिर पाता कुल्हाऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे ताते, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप। पीतु पद गही कही कोटि नाति विनय, करब कर जोरी। चिंता कवनी हु बात कहे, तात करिए जनि मोरी। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार करके साथ ही साथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे ताते, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम्हा पुनि पीतु समयति हित मोरे, बिनती करऊ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे ताते, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से ही कर्तव्य है, जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन बिकल बिसादु। पुनि कछु लखन कहि कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया।
सकुचिरा निज पथ देवाई, लखन संदेशु कहई जानी जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकिए सिए विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा कर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण जी का आप जाकर लक्ष्मण जी का यह संदेश से न कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेगी। जेहि विधिया वधयावा फिर सिया, सोई रघुवर ही तुम्हारी कारणिया। नर न तरुणी पटयवलंबा विहीना, मैं न जिया बजिमी जला बिनुमीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल हूँ बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुर सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान, तह तब रही है सुसेन सिए जब लगी विपिन बिहान। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। सीता जी के मायके पिता के घर, सीता जी के मायके या पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। बिनती भूप किन्ह जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कहि जाति। पीतु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी के करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु त सब कर मीटै खभारू। सुनी पति वचन कहती वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ, राम जी ने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तानु ताजी रहती छाकी मिछे की। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदू ताजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहां जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहां जा सकती है? पति प्रेममय बीनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई।
तुम्हा पितु सासुर सरिस हितकारी, उतारू देऊ फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरी पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयउ बिलगु न मानवतात, आरज सूत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नाथ, सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। किंतु हे ताते, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों को बिना जगत में जहां तक नाते हैं, सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पीतु वैभव विलास मैं ढीठा, निरुपमानि मुकुट मिलित पद पीठा, सुख निधान यस पितु गृह मोहे, पिए विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छठा देखी है, जिसके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाऊ, आगे होई दे जेहि सुरपति लेई, आराध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज मेरे ससुर कौशल चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरेतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु समसासु, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राज्य धानी अयोध्या का निवासी, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं एक कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। आगम पांथ वन भूमि पहारा, कारी के हरि सर सरिता अपारा, कोल किरात कुरंगा विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियां, कोल भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हूती, विनय कर भी परिपाए, मोर सोचू जनी करिए कछु मैं बन सुखी सुभाए, सियावर राम चंद्र की जय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोचे न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ।
प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिए जानी भोरे। वीरों में अग्रनयन तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सोनी सुमांत्रु से शीतली बानी, भयउ विकाल जनु फनी मनिहानी। नयन सूझा नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अतिया कुलाना। सुमंत्रे सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु किन्हा बहुभांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जातन अनेक सथा हित कीन्हे, उचित उतार रघुनंदन दीन्हे। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कराम गति का छून बसाई। राम लखान से पद सिरुनाई, फिर बनी कजमी मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। रथु हांग के उहै राम तन हेरी हेरी नाही, देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछिताहि। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। जय जय पवन सुत वीर हनुमान की जय। जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भजुमन नारायण नारायण नारायण, नाथ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। बावन नारायण नारायण नारायण, बावन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। हर हर हर
की जय। जय गणेश जी कार्तिक जी की जय। जय भोलेनाथ की जय। अगला कथा दूसरे दिन।